हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इसमें इस सीरीज में आज हमारा जो अध्याय 5th है, 5वें अध्याय को हम देखेंगे आज, जिसका नाम है मेरा गांव। ये आपकी न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि आपका आरबीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है। तो मेरा गांव, मेरे गांव के विषय में हम देखेंगे। इस पार्ट में आपको क्या पता चलेगा, इसमें आपको कभी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव का चित्रण कर रहे हैं कि वो गांव कितना ज़्यादा अच्छा होता है, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य और मनमोहक होता है। जो गांव का प्राकृतिक सौंदर्य है वो कितना मन को भाने वाला होता है, जहाँ की पक्षियों की चहचहाट होती है और बच्चों की हंसी गूंजती है, और खेत खलिहानों में, खेतों में लहराती फसलें, इन सब का चित्रण इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। इंद्रधनुष से पंख पसारे पंछी गाते गुनगुन गुनगुन। कहते हैं इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को फैलाए हुए पंछी जो हैं वो गाते हुए इधर उधर विचरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। सांझ सकारे गायों के दल दौड़े जाते रुंझुन रुंझुन। कहते हैं शाम होते ही जो गाय है उनके दल दौड़ते हुए रुंझुन रुंझुन करते हुए दौड़ के अपने घर की तरफ आते हैं। टेटे तोता कुहू कोयलिया चींची चिड़िया चुनमुन चुनमुन। कहते हैं जो तोता है, तोते की आवाज और कोयल की मीठा सा कोयल का जो सुर होता है, और चिड़िया चहचहाती हुई चुनमुन चुनमुन करती हुई इधर उधर उड़ती फिरती हैं, इधर उधर विचरण करती हैं। हो हा हा, हु ही टन 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 छुट्टी की धुन। और छुट्टी की धुन, बच्चों का स्कूल की छुट्टी होती है, टन टन करके घंटी बजती है और बच्चे अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। खेतों में इठलाते गेहूं मुस्काता है सरसों के संग। अब खेतों के अंदर गेहूं की फसलें होती हैं, और कहते हैं खेतों में जो गेहूं की फसलें हैं उनके साथ ही सरसों भी मुस्कुरा रही है। गेहूं की फसलों के साथ में सरसों भी मुस्कुराती है। चना गुलाबी पगड़ी पहने बना है दूल्हा भूरे भरे उमंग। कहते हैं चने चने के जो खेत में चना पगड़ी पहने हुए दूल्हे की तरह सजा हुआ है। अंबर के आंगन में बादल बजा रहे ढप ढोल मृदंग सौंधी महक झूमता सावन और मचलते फागुन के रंग। कहते हैं कि बादलों की टपटप, बादल जब बरसात करते हैं और धरती पर पानी की बूंदें गिरती हैं, उससे सूंधी सूंधी खुशबू आती है, और झूमता हुआ सावन मचलते फागुन के रंग। और झूमते हुआ सावन जो है, सावन का मौसम आ जाता है। घर 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 राटते ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं खेतों की ओर। कहते हैं कि ट्रैक्टर जो है घर आते हुए खेतों की ओर दौड़े जाते हैं। उड़ी पतंगे तितली जैसी खींच रही चरखी सी डोर, गुल्ली डंडा कुश्ती कबड्डी और कहीं खो खो का शोर। कहते हैं कहीं पर बच्चे जो हैं वो पतंगे उड़ा रहे हैं, तो कहीं पर वो गुल्ली डंडा खेलते हैं, कहीं पर वो कबड्डी और कुश्ती का खेल खेल रहे हैं, तो कहीं खो खो खेल कई शोर से सभी बच्चे खुशी खुशी अपने अपने खेल को खेल रहे हैं, अपने जो भी उन्हें खेल पसंद है। शहद सी मीठी नटखट चंचल मेरे गांव की प्यारी भोर। कहते हैं कि हमारे गांव की प्यारी सी भोर जो है वो शहद सी मीठी है और चंचल है। अब हम इस चैप्टर को देखते हैं कि इसमें इस पूरे का मतलब क्या निकलता है, कवि इस चैप्टर के माध्यम से आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इसकी पंक्ति का चित्रण जो कवि है वो करते हैं कि गांव की प्रकृति का सौंदर्य वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव की जो प्रकृति है उसका सौंदर्य कितना मन को भाने वाला होता है, और जहाँ पर पक्षियों की चहचहाट है, बच्चों की हंसी गूंजती है, और खेतों में लहरें और जो फसलें हैं वो लहराती हैं। रंग बिरंगे फूल और बदलती मौसम का भी दृश्य यहाँ पर हम देख सकते हैं। गांव के लोग
मेहनती होते हैं। कहते हैं गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो सुबह सुबह खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। और बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं। बच्चे खेलते कूदते अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं। और गांव की सुबह शहद सी मीठी होती है। जो गांव की जो सुबह है बहुत ही प्यारी और शहद सी मीठी होती है। यहाँ पर एक शब्द आया था इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का मतलब क्या है? 7 रंगों वाला। इंद्रधनुष का मतलब होता है 7 रंगों वाला, जो बारिश के बाद दिखता है। ठीक है, 7 रंगों वाला जो कि बारिश के बाद दिखता है। और पंख पसारे। पंख पसारे का क्या मतलब है? पंख पसारे का मतलब है पंख फैलाना। ठीक है। गुनगुन। गुनगुन का मतलब क्या है? मधुर स्वर में गाना। गुनगुन का मतलब होता है मधुर स्वर में गाना। सांझ सकारे। सांझ सकारे का मतलब है शाम और सुबह। सांझ सकारे का क्या मतलब है? शाम और सुबह। रुंझुन का मतलब होता है छन छन या खन खन। रुंझुन का मतलब क्या है? छन छन या फिर खन खन की आवाज जो है उसे रुंझुन कहते हैं। कोयलिया। कोयल को बोलते हैं। कोयलिया किसे कहते हैं? कोयल को बोलते हैं। और धुन के मतलब होता है आवाज। धुन किसे कहते हैं? धुन का मतलब होता है आवाज। ये हमने छोटी सी कविता आपकी थी जिसे कि हमने देखा। अब इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।